नमस्कार, मैं हूं विनीत राय और आज फिर लेकर हाजिर हूं अपनी खास पेशकश, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बॉलीवुड के अभिनेता गुरुदत्त के बारे में। भारतीय सिनेमा में फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता थे, जबकि गुरुदत्त का वास्तविक नाम बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। गुरुदत्त अपने आप में एक संपूर्ण कलाकार बनने की पूरी क्षमता रखते थे और वो विश्व स्तरीय फिल्म निर्माता और निर्देशक भी थे। और उसके साथ ही उनकी साहित्यिक रुचि और संगीत की समझ की झलक हमें उनकी फिल्मों में साफ दिखती थी। वो एक अच्छे नर्तक भी थे, क्योंकि उन्होंने अपने फिल्मी जीवन का आगाज किया था प्रभात फिल्म्स में एक कोरियोग्राफर की हैसियत से। अभिनय कभी उनकी पहली पसंद नहीं रही थी, लेकिन उनके सरल, संवेदनशील और नैसर्गिक अभिनय का लोहा सभी मानते थे। और उन्होंने प्यासा के लिए पहले दिलीप कुमार को चुना था, लेकिन वो एक रचनात्मक लेखक भी थे और उन्होंने पहले इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया में कहानियां भी लिखी थी। तो आइए आपको बताते हैं गुरुदत्त के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी बातों को अपनी इस रिपोर्ट में। गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में हुआ था। उनकी मां वसंती पादुकोण के अनुसार बचपन से गुरुदत्त बहुत नटखट और जिद्दी था। प्रश्न पूछना उनका स्वभाव था। कभी कभी उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए वे पागल भी हो जाती थी। किसी की बात नहीं मानता था। अपने दिल में अगर ठीक लगा तो वही मानता था। गुस्से वाला बहुत था। मन में आया तो करेगा और नहीं आया तो नहीं करेगा। गुरुदत्त के पिता का नाम श्री शिवशंकर राम पादुकोण और माता का नाम श्रीमती वसंती पादुकोण है। गुरुदत्त ने गायिका गीता दत्त ने सन 1953 में विवाह किया था। गुरुदत्त के बेटे अरुण दत्त के अनुसार प्यासा और कागज के फूल जैसी क्लासिक फिल्मों के सर्जक गुरुदत्त चुप और गंभीर रहते थे, लेकिन उनके भीतर एक मस्ती करने वाला बच्चा भी था। वे पतंग उड़ाते, मछली पकड़ते और फोटोग्राफी भी करते थे। गुरुदत्त को खेती करना भी काफी सुहाता था। लोनावाला में फार्म हाउस था, जहां वो हर साल जाकर खेती करते थे। उन्हें फिशिंग में भी दिलचस्पी थी। पवई झील में जानी वाकर और गुरुदत्त खूब मछली पकड़ा करते थे। एक बार उन्हें एक स्कूटर पसंद आ गया। वे उसे चलाते हुए स्टूडियो जा रहे थे। तभी सिग्नल के पास गाड़ी रुकी तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया। वे किसी तरह से गाड़ी से वहां से निकले। एक दिलचस्प किस्सा है कि कश्मीर में उन्होंने एक शिकारा देखा तो इस शिकारा को कश्मीर में खुलवा कर पवई झील में गए। उन्होंने एक शिकारा देखा, उस शिकारा को कश्मीर से खुलवा कर पवई झील ले गए। दरअसल जिन दिनों गुरुदत्त फिल्मों में अपनी जमीन तलाश रहे थे, उसी दिनों गीता राय नाम की एक गायिका पार्श्व गायिका बनने की कोशिश में व्यस्त थी। थोड़े ही दिनों में गुरुदत्त कई निर्देशकों के सहायक बने। जो उधर फिल्म भक्त प्रहलाद में गीता राय को भजन गाने का अवसर मिला। सन 1948 में प्रदर्शित फिल्म दो भाई में गाए गीताराम सुंदर सपना बीत गया ने गीत राय को पूरे देश में चर्चित कर दिया। दरअसल यही वह गीत था जिसने गुरुदत्त के दिल में तारों का झंकृत कर दिया और यही से गुरुदत्त ने मन ही मन यह फैसला कर लिया कि वे जब भी फिल्म बनाएंगे गीता राय से गीत अवश्य गवाएंगे। मित्र देवानंद से फिल्म बाजी का निर्देशन गुरुदत्त को सौंपकर उस वादे को पूरा किया जो उन्होंने कभी प्रभात स्टूडियो में किया था। बाजी शुरू हुई तो गुरु ने गीता राय से एक गीत गवाया। बाजी में गीता राय का गीता बाली पर फिल्माया गया वह गीत सुनो गजर क्या गाए अपने समय का सुपरहिट गीत साबित हुआ। बाजी की शूटिंग के दौरान से ही गुरुदत्त और गीता राय एक दूसरे के निकट आए। जहां एक ओर गुरु गीता की आवाज के दीवाने हो गए थे, वहीं दूसरी ओर गीता भी गुरु से प्रभावशील व्यक्तित्व पर मुग्ध हो गई थी। दरअसल दोनों अंतर्मुखी प्रवृत्ति के थे, कम बोलने वाले, गंभीर रहना, लेकिन आंखों ही आंखों में बहुत कुछ कह जाने वाले थे। एक दिन जब रिहर्सल और रिकॉर्डिंग से फुर्सत मिली तो गुरुदत्त ने गीता को शादी के लिए प्रस्ताव रख दिया। गीता गुरुदत्त को चाहने लगी थी, लेकिन बिना माता पिता की मर्जी से शादी नहीं कर सकती थी। बाजी अभी रिलीज नहीं हुई थी कि गीता ने कहा कि परिवार वालों से कहना होगा। फिर बाद में गीता राय के माता पिता की राजी से दोनों का विवाह सन 1953 में हुआ। कलकत्ता यानी वर्तमान में कोलकाता में शिक्षा प्राप्त करने के बाद गुरुदत्त ने अल्मोड़ा स्थित उदय शंकर की नृत्य अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसके बाद कलकत्ता में टेलीफोन ऑपरेटर का काम करने लगे, जिसके बाद से वो पुणे चले गए और प्रभात स्टूडियो से जुड़ गए।
जहां उन्होंने पहले अभिनेता और फिल्म नृत्य निर्देशक के रूप में काम किया। उनकी पहली फीचर फिल्म वाजी देवानंद की नवकेतन फिल्म से बैनर तले बनी हुई थी, जिसके बाद उनकी दूसरी सफल फिल्म जाल बनी, जिसमें वही सितारे यानी देवानंद और गीता बाली शामिल थे। उसके बाद गुरुदत्त ने वाज फिल्म के निर्माण के लिए अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। हालांकि उन्होंने अपने संक्षिप्त लेकिन प्रतिभा संपन्न पेशेवर जीवन में कई शैलियों के प्रयोग किया, लेकिन उनकी प्रतिभा का सर्वश्रेष्ठ रूप उत्पन्न भावुकतापूर्ण फिल्मों में प्रदर्शित हुआ था। मुख्य रूप से गुरुदत्त की प्रसिद्धि का स्रोत बारीकी से गढ़ी गई उदास व चिंतन भरी उनकी 3 बेहतरीन फिल्में हैं, जिनमें है प्यासा, कागज के फूल, साहेब बीबी और गुलाम। हालांकि साहेब बीबी और गुलाम का श्रेय उनके यह पटकथा लेखक अबरार आलवी को दिया गया था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से गुरुदत्त की कृति थी। गुरुदत्त ने सीआईडी से वहीदा रहमान का फिल्म जगत से परिचय कराया और फिर प्यासा तथा कागज के फूल जैसी फिल्मों में उन्हें कीर्ति स्तंभ की तरह स्थापित कर दिया। प्रकाश और छाया के कल्पशील उपयोग, भावपूर्ण दृश्य बिंब, कथा के कई विषय वस्तुओं की परतें, गुथने की अद्भुत क्षमता, गीतों के मंत्रमुग्धकारी छायांकन ने उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे निपुण शैली कालों के कलाकारों में ला खड़ा कर दिया था। यहाँ तक कि गुरुदत्त की बेचैनी ने फिल्मों को अमरता तो दी, लेकिन वही उनकी जान भी ले ली। बॉलीवुड में जब भी प्रेम कहानियों का जिक्र होता है तो वहीदा रहमान और गुरुदत्त का नाम सबसे पहले आता है, और इन दोनों की जोड़ी बॉलीवुड की शुरुआती प्रेमी जोड़ी की थी। दोनों का प्यार अगर सबकी निगाहों में सबसे बेहतरीन प्यार था, तो दोनों का जुदा होना भी किसी ड्रामे से कम नहीं था। जुदाई में एक सच्चे आशिक का क्या हाल होता है, ये हम सबको गुरुदत्त ने दिखाया था। तो आइए आपको बताते हैं गुरुदत्त और वहीदा रहमान के अधूरी प्रेम कहानी के बारे में। बॉलीवुड में जब भी प्रेम कहानियों का जिक्र होता है तो वहीदा रहमान और गुरुदत्त का नाम सबसे पहले आता है, और इन दोनों की जोड़ी बॉलीवुड की शुरुआती जोड़ी में से एक थी। लेकिन जुदाई के एक सच्चे आशिक का क्या हाल होता है, यह गुरुदत्त ने ही सिखाया था। शराब की बोतल में डूबे आशिक की छवि अक्सर हमें फिल्मों से ही देखने को मिलती है, लेकिन असल जिंदगी में उस किरदार को गुरुदत्त ने ही जिया था। बॉलीवुड की उत्कृष्ट और यादगार जोड़ी वहीदा रहमान और गुरुदत्त की प्रेम कहानी भी ऐसी ही थी, जो अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाई। हम आपको बता दें कि वो दौर था जब गुरुदत्त ने निर्देशक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की फिल्म बाजी से। ये क्राइम थ्रिलर थी जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया, और बाजी की कामयाबी के बाद गुरुदत्त एक सफल निर्देशक के रूप में पहचाने जाने लगे। गुरुदत्त को हिंदी फिल्मों में नए प्रयोगों के लिए जाना जाता था। उसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें अगली फिल्म सीआईडी के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी, जो खूबसूरत तो हो ही, साथ ही उर्दू भी बोलने में सक्षम हो। उनकी तलाश तब पूरी हुई जब उनकी मुलाकात भावुकता और व्यवहारिकता का अद्भुत सौंदर्य का मेल लिए वहीदा रहमान से हुई। फिल्म सीआईडी में वहीदा रहमान का ज्यादा रोल नहीं था, लेकिन उनके शानदार डांस की अभिनय से सबके दिलों को छू लिया। उनकी बदौलत उन्हें गुरुदत्त को अगली फिल्म लीड भूमिका में काम करने का मौका मिला। सीआईडी की सफलता के बाद फिल्म प्यासा में वहीदा रहमान को लीड हीरोइन का रोल मिला। ये वो फिल्म थी जिसके बाद वहीदा रहमान और गुरुदत्त साहब का प्रेम प्रसंग का आरंभ हुआ। गुरुदत्त और वहीदा रहमान अभिनीत फिल्म कागज के फूल की असफल प्रेम कथा उन दोनों के स्वयं के जीवन पर आधारित थी। दोनों कलाकारों ने फिल्म 14वीं का चांद और साहिब बीबी और गुलाम के साथ काम किया, जो बहुत ही सफल हुई। काम के अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण गुरुदत्त दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अधिक वक्त नहीं दे पाते थे, जिसके कारण उनके वैवाहिक जीवन में तूफान खड़ा हो गया। उस समय तक गुरुदत्त के जीवन में 2 स्त्रियों ने प्रवेश कर लिया था, एक उनकी पत्नी गीता दत्त और दूसरी वहीदा रहमान। गुरुदत्त दोनों से बेहद प्रेम करते थे और दोनों को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था कि वो उनके जिंदगी में दोनों आ जाए। आखिरकार अपनी फिल्मों को ही उनका दुखांत अंत हुआ। हम आपको बता दें कि गुरुदत्त 10 अक्टूबर 1964 में मुंबई में अपने बिस्तर में रहस्यमय स्थिति में मृत अवस्था में पाए गए थे। गुरुदत्त ने एक बार कहा था, देखो ना, मुझे निर्देशक बनना था, बन गया अभिनेता, क्योंकि पिक्चर अच्छी बनाती थी और बनाई भी। पैसा है, सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं रहा। शराब की लत से लंबे समय तक जूझने के बाद 1964 में उन्होंने अपनी जान दे दी। इस प्रकार एक प्रतिभाशाली जीवन का असमय और दुखद अंत हो गया था। गुरुदत्त साहब की खुद की जिंदगी इतनी फिल्मी थी
कि उन पर ही कई फिल्में बन जाएं, और जब वो किसी फिल्म को बनाते थे तो लगता था मानो फिल्म का हर एक किरदार असल जिंदगी जी रहा हो। गुरुदत्त की जिंदगी अगर कहानी है तो उनका अंत भी एक अफसाना था। गुरुदत्त साहब की मौत को कोई जान देने की बात बताता है, लेकिन उस सच को कोई नहीं जानता जो उनकी आखिरी रात का था। जिस रात के काले अंधेरों के आगोश में गुरुदत्त चैन की नींद सो गए थे, उस रात उन्होंने जमकर शराब भी पी थी, और यहाँ तक कि उतनी उन्होंने पहले कभी नहीं पी थी। गीता उनकी पत्नी, जिनके साथ उनके अलगाव का दौर था और उसी के साथ उनकी नोकझोंक भी हो गई थी। गीता ने उनकी बिटिया को उनके साथ कुछ वक्त बिताने के लिए भेजने से इनकार कर दिया था। गुरुदत्त ने अपनी पत्नी को बार बार फोन कर रहे थे कि वो उन्हें अपनी बेटी से मिलने दे, लेकिन गीता फोन नहीं उठा रही थी। हर फोन के साथ गुरुदत्त का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, और अंत में उन्होंने ये संकेत देते हुए कहा, बच्ची को भेज दो या फिर तुम मेरा मरा हुआ मुंह देख लो। जिसके बाद उन्होंने करीब 1 बजे खाना खाया और ऐसे सोए कि दोबारा नहीं उठे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।